2025 में LLB करने के बाद जो बहुत सारी जॉब्स हैं वो अनाउंस होने वाली हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा लॉ करने के बाद, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी यही सीन है, क्योंकि वो और पाकिस्तान का सिस्टम एक जैसे ही है, वहाँ भी यही सीन है। यानी कि मोस्टली लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि LLB करने के बाद कोई ना कोई जॉब ढूंढेंगे। कौन सी जॉब? यानी या जुडिशरी का एग्जाम निकालेंगे, अगर जुडिशरी ना निकली तो फिर गवर्नमेंट प्लीडर का तो एग्जाम है ही, यानी सरकारी वकील जिसको कहते हैं DPP DDPP, उसका एग्जाम निकालेंगे, या उसके अलावा कोई और किसी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट बेस पे जॉब कर लेंगे। लेकिन जो वकालत है, ये सब वकला का जितने भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, या उनमें से 90% की लास्ट ऑप्शन होती है जब उनका कोई एग्जाम नहीं निकल पाता तो फिर वो कहते हैं कि नहीं अब चलो अच्छा है, कुछ नहीं हुआ तो वकालत तो करते हैं ना। लेकिन वो लोग जो डे 1 से वकालत के लिए आते हैं, आप उन्हीं लोगों को टॉप लॉयर्स देखते हैं, बड़ी बड़ी उन्हीं की लॉ फर्म्स देखते हैं, उन्हीं के बड़े बड़े नाम होते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां भी उन्हीं की होती हैं, क्योंकि जिसने सोचा ही बड़ा है उसको मिलना भी बड़ा है। बाकी जुडिशरी भी हमारा हिस्सा है, वो भी करनी चाहिए, बाकी एग्जाम भी है वो भी करनी चाहिए, सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन मेरे मुताबिक अगर कोई मेरे से पूछेगा कि सर आप क्या चूज करेंगे अगर आपके पास ऐसी ऑप्शन आए, तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि भाई मैं तो प्रैक्टिस को चूज करूँगा, क्योंकि प्रैक्टिस से बढ़कर कुछ नहीं है। इसमें इनकम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें कमा सकते हैं, एफर्ट्स पर है। जैसे कारोबार में जितनी एफर्ट डालेंगे उतना बिजनेस है, उतना मुनाफा है। इसी तरह प्रैक्टिस में भी जितनी आप एफर्ट पुट करेंगे उतनी ही इनकम अल्लाह ताला ने इसमें रखी हुई है। तो बाकी 2025 के हवाले से बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। अगर अभी तक आप बैठे हुए हैं कि अभी तक किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं की, मैं आपको बताता चलूं कि रमज़ान के बाद एक तो सिविल जज की एडवर्टाइजमेंट आनी है, सिविल जज और एडिशनल सेशन जज की एडवर्टाइजमेंट आने वाली। उसके बाद लीगल इंस्पेक्टर, जो कि पुलिस में 16 ग्रेड का डायरेक्ट लीगल इंस्पेक्टर आता है PPSC के जरिए, उसकी जॉब्स आने वाली है। उसके बाद ADPP DDP की जॉब्स आने वाली हैं। अगर आप बैठे हुए अभी तक और तैयारी शुरू नहीं की तो भाई अपनी किताबों को टाकी शाकी मार लें और रेडी हो जाएं, क्योंकि ईद के बाद बहुत सारे लॉ बेस्ड एग्जाम आने वाले हैं। और वो लोग जिनका लॉ क्लियर है, 2 साल की प्रैक्टिस क्लियर है और वो बैठे हुए हैं कि कोई ना कोई जॉब आए, खाली बैठना नहीं है भाई, इंतजार इस तरह करते हैं कि साथ साथ तैयारी भी करते हैं। तो अपनी तैयारी को स्टार्ट करें और इस बार जो भी आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, सिविल जज का क्रैक करना चाहते हैं, लीगल इंस्पेक्टर का क्रैक करना चाहते हैं, या कोई और लॉ बेस्ड एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, वो क्रैक करें। क्रैक कैसे होगा? जब आपकी 100% तैयारी होगी। बिना तैयारी के कुछ नहीं होता। तो अगर मेरी तरह वकालत करनी है तो वेल एंड गुड है, जबरदस्त है, जिंदा रहो, खुश रहो, अल्लाह हाफिज।